चीन ने तो भारत को होश उड़ा देने वाला ऑफर दे दिया है। चाइना, जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं, उसने जिंदगी में पहली बार भारत के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। चीन ने भारत को जो बड़ा ऑफर दिया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। अब ये खबर ने अमेरिका को कर दिया है बेचैन। अब चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी को ऑफर दिया है आसियान का मेंबर बनने के लिए। ये जो प्रोजेक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो इंडिया लेना चाह रहा है चाइना से। हमको मालूम है आसियान वो कंट्रीज हैं जहां पर 20 से लेकर 25% दुनिया की जीडीपी वहां पे चलती है। तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान भी वो है जो हम किसी की दोस्ती का जरूरत नहीं चाहते। कोई दोस्ती करना चाहता है तो हमारे पीछे आवे, हम नहीं जाएंगे। ओ भाई, तुम्हारे 15 बाप में से एक बाप चाइना वो मोदी जी के कदमों में आ गया, तुम भी आ जा, बच जाएगा। चीन जो है वो ये चाहता है कि अगर भारत जो साउथ एशिया का एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था बनती हुई नजर आ रही है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनती हुई नजर आ रही है, अगर वो और चीन साथ में आते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है बदलाव हो सकता है। पहली बार है कि भारत का सामान चाइना में आना शुरू हो गया। ये मैं चौथी बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो रिपीट करने की आदत नहीं है। गर्व है मुझे कि भारत का सामान चाइना में, मेरा ड्रीम था कि कब मैं मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट चाइना में देखूंगा। अब आप देखिए, एक तरफ ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ से आसियान में हमें लेके आने की कोशिश की जा रही है कि माई बाप आसियान, मोदी जी को ऑफर दिया है आसियान का मेंबर बनने के लिए। हमको मालूम है आसियान वो कंट्रीज हैं जहां पर 20 से लेकर 25% दुनिया की जीडीपी वहां पे चलती है। अगर भारत उसके अंदर आता है, इसे एक लेजिटिमेसी मिलेगी क्योंकि चाइना उसको रूल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक पिलर के ऊपर आसियान नहीं चल सकता। भारत के आते ही अमेरिका की जो हेजीमनी है उसका कंट्रोल है, वो इफेक्ट होता है। अब इसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि इतनी आसानी से मोदी जी आसियान में चले जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता, और मोदी जी को इतनी आसानी से ट्रंप जाने देंगे ये भी हो नहीं सकता। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया भारत के खिलाफ। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है और मोदी जी क्या करेंगे। मुद्दा बड़ा क्लियर है कि चाइना आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है। हमने एससीओ की मीटिंग में भी देखा कि कैसे पूरा सपोर्ट किया गया। जो जो मोदी जी ने शर्तें रखी, अज़रबैजान मीटिंग में नहीं होना चाहिए, उसको कब्र से बाहर गेट पे बिठा दिया कि बेटा तू वही बैठा रहे, कुर्सी से हिलना नहीं, क्योंकि मोदी ने बोला है। मोदी ने बोला कि जो ट्रेड है भारत के साथ आपको बढ़ रहा है, हमारा भी बढ़ाओ। पहली बार है कि भारत का सामान चाइना में आना शुरू हो गया। ये मैं चौथी बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो रिपीट करने की आदत नहीं है। गर्व है मुझे कि भारत का सामान चाइना में, मेरा ड्रीम था कि कब मैं मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट चाइना में देखूंगा। मोदी जी ने शर्त रखी, इन्होंने खोल दी, बॉर्डर की तनखी कम हो गई, ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया। दादागिरी किसी की भी हम सहन नहीं करते, वो हमने बोल दिया चाइना को। इसीलिए 3 सितंबर को जो उनकी परेड थी हमने टेंडी करी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा उनके साथ अलाइन किया है, फॉरेन पॉलिसी को अलाइन कर दिया कि जो हमारी भाषा होगी चाइना की भाषा भी वही होगी अगेंस्ट अमेरिका। अब आप देखिए, एक तरफ ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ से आसियान में हमें लेके आने की कोशिश की जा रही है कि माई बाप आसियान में आप आ जाओ, थोड़ी सी हमारी भी इज्जत बढ़ जाएगी, वरना तो सारे होंगे शक से देखते हैं। ये है चाइना का हाथ। और इधर हमारे ही देश के एक पोल डांसर, वो क्या कर रही है कि आपने क्योंकि वहाँ पर आइलैंड पे आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, पोल तो लगाया नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ। और उसका बेटा वो बैठा है यहाँ पर उग्रवादियों के बीच में, देश के खिलाफ षड्यंत्र कैसे रचाना है, कैसे भारत को नीचे करना है। ओ भाई, तुम्हारे 15 बाप में से एक बाप चाइना वो मोदी जी के कदमों में आ गया, तुम भी आ जा, बच जाएगा। वरना 2040 तक की मैं फोटो दिखाई दी कि 2040 में कांग्रेस ढूंढता फिरेगा, जो आज भारत तोड़ो यात्रा करता है, फिर यात्रा करेगा कांग्रेस ढूंढो यात्रा। मुझे लगता है कि आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी राहुल गांधी ढूंढी कांग्रेस, जो कि ये नहीं पता लगेगा गई कहाँ। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे जो खुशी मिलती है चाइना की जो वाट लगा के रखी है मोदी जी ने, जो मुझे खुशी मिलती है देखकर। वैसे तो कई लोग बोलते हैं सर आपकी कर्म भूमि है, आप गालियाँ निकालते रहते हैं। मैं चाइना को गालियाँ नहीं निकाल रहा हूँ, भारत के लिए खुश हूँ। समझिए बात को कि कर क्या रहा हूँ। तो जो मुझे खुशी मिलती है कि मोदी जी ने जैसे इसको बिल्कुल पैरों की जो ना जूती के नीचे रखा हुआ है, पंजाबी बोलते हैं पैर की जूती के नीचे रखा हुआ है, वो वाला हाल किया हुआ चाइना के साथ। और मुझे जो खुशी मिलती है देखकर मैं मजा आता है, बिकॉज 1962 से लेकर अब तक हमें बेवकूफ़ बनाया चाइना ने। आज पहली बार है हम इसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। एंड आपके मंजरी जी, आपके जो मोदी जी हैं, ये कमाल उनका है, तो आपको धन्यवाद तो देना बनता ही है। तो मिला, मैं कहता हूँ कि ये इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है, इसने दुनिया को एक अलग ही पहचान उसकी बना दी है। क्योंकि किसी वक्त में पाकिस्तान और चाइना की एक दोस्ती को दुनिया समझती थी और आज भी समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया, तो आई थिंक फिर इंडिया ने और चाइना ने भी ये सोचा कि हमें भी एक दूसरे के करीब आने की जरूरत है। दोनों ने एक दूसरे के फायदे सोचे और एक दूसरे के करीब आने की वजह सोची, और फिर दोनों ने, जारी बात है कि आज अगर दोनों एक पेज पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया अपना फायदा सोच कर एक दूसरे के
करीब गया। देखें जितनी बड़ी इंडिया इकोनॉमी है हर कोई उसके साथ हाथों मिलाना चाहेगा। अब देखें चाइना जो है वो इतना बड़ा एक हरीफ उसके साथ बिल्कुल बैठा हुआ हमसाया मुल्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो क्यों छोड़ेगा। आप देखें आपने बात की बीच के अंदर के जापान जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है जापान तो कहीं दूसरे स्टेट से